हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट स्टेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर की अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में। तो थोड़ी अकाउंटिंग इक्वेशन शुरुआत करने से पहले एक फॉर्मूले जानना काफ़ी ज़रूरी है। वो है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। अब इन सब की बात मैं पहले वाली वीडियो में कर चुका हूँ। एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होती है और लाइबिलिटीज़ क्या होती है। तो जितने भी एसेट्स फॉर्म के होते हैं वो इक्वल होता है कैपिटल प्लस जितनी भी लाइबिलिटी है, सबके इक्वल होता है। मैंने बताया था कि कैपिटल भी एक तरह से फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी से हम कहते हैं। ठीक है जी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे एक कैपिटल दे रखी है बिजनेस की जो कैपिटल है, इलस्ट्रेशन आपका ये 9 इलस्ट्रेशन है बुक का। कैपिटल दे रखी है, बिजनेस की कैपिटल कितनी दे रखी है, 70,000 दे रखी है। ठीक है, मैं बुक में से पूरा क्वेश्चन उतार देता हूँ पहले यहाँ पर, फिर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद लाइबिलिटीज़ दे रखी है 40,000 दे रखी कर, और लिखा हुआ है कैलकुलेट एसेट्स। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू बहुत ईजी है निकालना। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल कितनी है 70,000 प्लस लाइबिलिटी कितनी है 40,000। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 1,10,000 रुपये। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है भाई, एसेट्स की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है। तो एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, जो दे रखा है ना, अलग अलग टाइप में दे रखा है। देखो कैपिटल दे रखी है। अब एक और क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे को, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ पहले। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कैपिटल और एसेट से सिर्फ फार्मूला पुट करना था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन पेपर में कभी आते नहीं है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप का आएगा। कैपिटल जो दे रखी है हमें यहाँ पर 4 लाख दे रखी है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं। क्रेडिटर्स दे रखे 3 लाख। रेवेन्यू अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर। रेवेन्यू अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर क्या होता है हमारा, रेवेन्यू अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर मतलब हमारी रेवेन्यू कितना है, सेल्स कितनी हुई है, 7,50,000 रुपये। रेवेन्यू हम किसे कहते हैं, 7,50,000 रुपये। रेवेन्यू हम किसे कहते हैं, 7,50,000, उसको कहते हैं सेल्स को कहते हैं। रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर, हमने पूरे साल में कितना रेवेन्यू कमाया है मतलब। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग द पीरियड, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये सारा मैं क्वेश्चन का ही लिखवा रहा हूँ पहले बोर्ड पे। ठीक है, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपये एक्सपेंस इनकर्ड करा था। ठीक है जी। और वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक दे रखा 2 लाख। तो सारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। ठीक है जी। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर क्या पूछा है, इसने पूछा है कैलकुलेट, पूछा है कैलकुलेट टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का हमको कैलकुलेट करना है। हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा, और यहाँ पर हमारे से एसेट्स पूछा बच्चों। ठीक है, तो एसेट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लेकिन हमारा कैपिटल दिख रही है, लाइबिलिटी नहीं दिख रही, और ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा दिख रही है। तो ये क्या है ये, तो आइए इसको जानते हैं। देखो भाई, कैपिटल की वैल्यू हमें पूरी दे रखी है, तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 लाख के 4 लाख लिख दिया मैंने। ठीक है, और लाइबिलिटी जो होती है हमारी क्या होती है, एक तरह से कर्जा होता है। कर्जा, जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, लाइबिलिटी जो है कर्जा होता है। तो लाइबिलिटी में हमारे जो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमारे को पैसा चुकाना होता है। जैसे हम जिनसे हमने उधार लिया होता है। जैसे मैं किसी दुकान से उधार लेकर आ जाता हूँ, तो मेरी नज़र में वो दुकानदार क्या बन जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को उसको बाद में कभी पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर्स भी हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी ना देके उसका नाम दे रखा है, लाइबिलिटी का क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 3 लाख रुपीज़। ठीक है, अच्छा
अब ये दो चीज़ें क्या दे रखी है, ये दो चीज़ें दे रखी है कि हमने पूरे साल में कितना पैसा आया है हमारे पास और कितना खर्च करा है। मतलब देखो 2 लाख रुपए मैंने पूरे साल में खर्च करे, मतलब बिजनेस है मेरा, 2 लाख रुपए लगाए, लेकिन पैसा कितना आया, 7,50,000 रुपये आया। तो मतलब मेरे को प्रॉफिट हुआ है ना यहाँ पर, क्योंकि देखो मैंने 2 लाख रुपए लगाए और मेरे पास रिटर्न में रेवेन्यू कितना आ रहा है, 7,50,000 रुपये। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5,50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कैसे निकाला, तो रेवेन्यू में से लेस कर दिए मैंने एक्सपेंसेस, तो क्या आ गया, मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, क्या आ गया, मेरा प्रॉफिट आ गया। देखो रेवेन्यू कितना है, 7,50,000 रुपये है, उसमें से क्या लेस करना है हमारे को, एक्सपेंसेस लेस करना है, 2 लाख रुपीज़ लेस कर दो। और लेस की कोई भी चीज़ हमेशा अकाउंट्स में ब्रैकेट में लिखते हैं लेस जब कर रहे होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 5,50,000। तो जो प्रॉफिट आता है उससे जो फर्म की कैपिटल की वैल्यू जो बढ़ जाती है ना, तो इसलिए इस प्रॉफिट को भी यहाँ पर प्लस करेंगे, 5,50,000 रुपये। अब देखो 5,50,000 रुपये आए हैं, तो उससे फर्म की वैल्यू, एसेट्स तो बढ़ेंगे ना। जैसे प्रॉफिट जब किसी बंदे को होता है तो उसके पास कैश तो आया होगा, कैश ही समझ लो, प्रॉफिट कैश आया है, बैंक आया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू जो है बढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पर इसको प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस प्रॉफिट भी कर देते हैं, समझ आई बात। ठीक है, एक फार्मूले में भी जुड़ जाएगा, प्लस प्रॉफिट भी कर देते हैं, लेकिन फार्मूला मेन जो होता है वो यही होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 4 3 7 7 5 12, 12,50,000, 12,50,000 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये थे 2 सिंपल से क्वेश्चन। बाकी बुक की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, 1-2 और कराते हैं, जब तक आप इसको नोट कीजिए। तो देखो जी, हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। तो हमारे को यहाँ पर कैलकुलेट करनी है एसेट्स की वैल्यू। यहाँ पर भी क्या करना है, कैपिटल की वैल्यू है यहाँ पर करनी है, हमारे को कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट करने में इतनी सारी चीज़ें दे रखी है, लेकिन कहीं पर भी एसेट्स नहीं लिखा, कहीं पर भी लाइबिलिटी नहीं लिखा। तो एसेट्स के जो होते हैं, एसेट्स जो होते हैं ना बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कैश है, ये हमारा एसेट्स है, बैंक है, ये हमारा एसेट्स है। डेटर्स क्या होते हैं हमारे, डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स भी हमारे एक तरह से एसेट्स होते हैं, डेटर्स भी एक तरह से हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। वो कैसे, कि डेटर्स उन लोगों को कहते हैं जिनको हम उधार देते हैं। जैसे मैंने बताया था, क्रेडिटर्स उनको कहते हैं जिनसे हम उधार लेते हैं, लेकिन जिनको हम उधार दे रहे हैं तो हमारे एसेट्स क्यों हुए, क्योंकि आज मैं जिसको उधार दे रहा हूँ कभी ना कभी मेरे को आके पैसे देगा इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट भी नहीं देगा तो पैसे तो लेने हैं, मेरा हक है उस पर कि मेरे बंदे से पैसे लेने हैं, तो वही डेटर्स होते हैं हमारे। तो इसलिए वो एसेट्स होते हैं क्योंकि मेरे पास उस पर हक है, मेरे तो एक तरह से एसेट्स है, मेरे को वहाँ से पैसे आने हैं, तो डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। जैसे मैंने बताया था, ये क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, उसका प्लांट एंड मशीनरी तुम्हारा सबको पता है एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है, क्रेडिटर्स एसेट्स है। बिल रिसीवेबल क्या होते हैं हमारे, अब बिल रिसीवेबल मतलब कि ऐसे कुछ बिल्स जो कि हमारे को, बिल्स का मतलब असलियत में होता है एक तरह से साइन करके। बिल रिसीवेबल एक चैप्टर है तुम्हारा 11th क्लास में आ गया, बिल रिसीवेबल हम देते हैं जब हम उधार सामान लेते हैं, तो बिल रिसीवेबल एक तरह से हमारे एसेट्स होते हैं। मतलब बिल रिसीवेबल की वजह से हमारे को पैसे जो है फ्यूचर में मिलते हैं। जैसे मैंने किसी को उधार सामान दिया तो मुझे वो बिल रिसीवेबल देगा लिख कर कि लो जी आप बिल रिसीवेबल रखो, जब मैं पैसे दूंगा तो आप मेरे को ये बिल वापस कर दो ना। तो बिल रिसीवेबल जितने मेरे को रिसीव होंगे ना, तो उसका मतलब क्या है ये, कि मैंने उधार सामान बेचा है। तो बिल रिसीवेबल हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। बस ये ध्यान रखो, अभी इसके आगे एक चैप्टर है तब बता दूंगा बिल रिसीवेबल होता क्या है। तो बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ऐसी बिल्स पेबल मतलब हमारे को कुछ बिल्स पे करने हैं, एक तरह से कर्जा है, पे करने हैं, तो लाइबिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है भाई, लाइबिलिटी से कहते हैं, एसेट से कहते हैं। अब तुम्हारे को पता लग गया कौन एसेट है कौन लाइबिलिटी, तो कैपिटल की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल इधर है तो कैपिटल को इधर ले आएंगे, नहीं कैपिटल को इधर रहने दो, कैपिटल को इधर रहने दो। लाइबिलिटी प्लस में है ना यहाँ पर, तो लाइबिलिटी यहाँ पे ले आओ, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल हो जाएगी। समझ आई बात। फॉर्मूला जो मेन होता है वो इतना ही होता है। प्रॉफिट तो वो उस मेथड के लिए बताया था कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी हो जाएगा ना, कैपिटल उधर रह जाएगी, इसको इधर ले आएंगे, तो कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। समझ आ रही है बच्चों। अब देखो एसेट्स कितने, कौन कौन से एसेट्स हमारे पास, कैश एसेट है हमारा, प्लस बैंक एसेट है हमारा, ठीक है, प्लस डेटर एसेट्स है हमारे, ठीक है, डेटर भी एसेट्स होते हैं, प्लस प्लांट एंड मशीनरी एसेट है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है हमारा, प्लस बिल्डिंग एसेट है हमारा। बिल्डिंग भी एक तरह से एसेट होती है ना, हम काम करते हैं बिल्डिंग में,
प्लस फर्नीचर एसिड है हमारा, फर्नीचर भी एसिड है, प्लस बिल रिसीवल एसिड है, बिल रिसीवल भी एसिड है। मैंने जैसे बताया कि हमारे को बिल रिसीव होंगे, कोई हमारे को बाद में आके पैसे देगा, तो माइनस कर देंगे। टोटल लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी कितनी, लाइबिलिटी यहाँ पे मेरे को दो ही दिख रही है, एक दिख रही है क्रेडिटर्स प्लस एक दिख रही है बिल्स पेबल। तो इसमें से ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे। अब कैसे करेंगे देखो, कैश कितना है 25,000 है, प्लस बैंक कितना है 47,500 है, ठीक है, प्लस 18 प्लस 22 तो लेंगे नहीं, वो क्रेडिटर्स है, 22 में 80 प्लस 2 लाख, 2 लाख क्या है, बिल्डिंग है, 2 लाख की बिल्डिंग बड़ी होती है इसलिए महंगी है थोड़ी सी, ठीक है। 24,000 फर्नीचर 24,000 का, बिल रिसीवल कितने 56,000 56,500, ठीक है जी। ये हो गया हमारे टोटल एसेट्स। इसको उसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा अच्छी तरह। तो प्लस कर देंगे, और क्या प्लस करेंगे, बिल्स पेबल 23,500, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे। देखो अब इन सब का टोटल करो, 80 2,80,000 2,80,000 18 47,500, ठीक है, 25 और 24 49 56,500 56,500, ठीक है। 0 0 0 2 0 0 10 10 18 20 25 25 और 6 31 8 3 11 12 12 4 16 16 4 20 25, तो क्या आ रहा है 4,51,000 आ रहा है, ठीक है भाई, 4,51,000 आ रहा है। इसमें से लेस कर देंगे हम ये दोनों कितने हैं, 22 और 23, 22 22 44 45,500। अब ठीक है कर दो, 4,51,000 में से 45,500 माइनस कर दो, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पर रहेगा 0, यहाँ पर रहेगा 5, यहाँ पर रहेगा 0, यहाँ पर रहेगा ये, तो आ जाएगा 405500। तो ये आ जाएगी एसेट्स को कैपिटल की वैल्यू हमारी, ठीक है भाई, आ जाएगी हमारी कैपिटल की वैल्यू। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि एसेट्स कौन कौन से, लाइबिलिटी कौन कौन सी, उन दोनों को अलग अलग करना है, प्लस करके फिर माइनस कर देना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स देके जाता है पेपर में। ये कितने का आता है, 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आप अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसके बाद। हाँ तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको 2 कंसेप्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी जो कैपिटल होती है वो 2 तरीके से होती है, मतलब कैपिटल जो होती है हमारी 2 तरीके से होती है। एक होती है ओपनिंग कैपिटल और एक होती है क्लोजिंग कैपिटल। जी देखो जी, ओपनिंग कैपिटल हम उसे कहते हैं जो शुरुआत में हमारी कैपिटल होती है। जैसे आज हमने बिज़नेस खोला, अच्छा बिज़नेस जो चलता है किसी ईयर हिसाब से चलता है, जो अकाउंट्स हमारे बनते हैं ईयरली बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी मन में आ गया आज बना दिया, कल नहीं बनाया आज बना दिया, तो ईयरली चलते हैं। कोई एक स्टार्टिंग डेट होती है और एक क्लोजिंग डेट होती है, ठीक है। और ईयर की ये बात कर लो तो आपको 2 तरह से ईयर मानते हैं। एक तो होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। जैसे इसको हम कहते हैं कैलेंडर ईयर, क्या कहते हैं इसको हम, कैलेंडर ईयर है। लेकिन ज़्यादातर जो बिज़नेस होते हैं वो याला नहीं अपनाते ज़्यादातर, लेकिन कभी कभार अपना भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं अपनाते ये वाले ईयर को। वो अपनाते हैं 1 अप्रैल वाले से 31 मार्च तक, ठीक है। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, इसलिए हमें इसका नाम रख रखा फाइनेंशियल ईयर। जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है वो इस हिसाब से बनती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो ऐसे ही हमारी जो ओपनिंग कैपिटल हम उसको कहते हैं जो कि हमारी 1 अप्रैल वाले दिन होती है। जैसे 1 अप्रैल 2019 वाले दिन हमारी जो कैपिटल है समझो 50,000 रुपये है, तो उसको हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या कहेंगे उसको हम, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी। अब जो 31 मार्च 2020 आएगा ना, 31 मार्च 2020, अगला साल 31 मार्च 2020, तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे अब हमारी कैपिटल जैसे बढ़ गई 1,50,000 हो गई, तो इसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत में हमारी जो कैपिटल थी, कैपिटल मतलब क्या होता है, बिजनेस की वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपये, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ के कितनी हो गई, 1,50,000 रुपये हो गई। तो किसकी वजह से हुई है ये जो 1 लाख रुपये बढ़ी है, वो क्या है, वो किसकी वजह से बढ़ा है, तो 1 लाख रुपये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। वो क्या है, वो प्रॉफिट है।
जैसे शुरुआत में आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपके बिजनेस में सिर्फ 20,000 रुपये लगाए, तो एंड में जाते जाते 20,000 रुपये का सामान भरवाया, तो एंड में पूरे एक साल में जब वो एंड में सामान जो बचा ना वो 80,000 का हो गया, तो वो जो 60,000 रुपये है, अच्छा वो जो 20, हाँ जो 60,000 रुपये हैं, वो बीच का जो गैप है वो कैसे भरा होगा? या तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, या आपने दोबारा से कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाई होगी, या आपने कहीं से लोन लिया होगा। 3 कारण हो सकते हैं। इस 1 लाख रुपये की, जैसे शुरुआत में हमारी 50,000 रुपये थी, अब 1.5 लाख हो गई, तो इस 1 लाख के हमारे 3 कारण हो सकते हैं कि 1 लाख रुपये आए कहाँ से हैं। तो 3 कारण, पहला जो इसमें होगा, हम लोन ले सकते हैं किसी से, या तो हम लोन ले सकते हैं हम किसी से कैपिटल में डालने के लिए, या हम क्या कर सकते हैं, हम और इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन जब हम लोन लेंगे तो हमारा वो लाइबिलिटी कहलाएगी, कैपिटल में नहीं जोड़ते उसे, तो लोन का ऑप्शन यहीं पे कट जाता है, लोन नहीं मानते। या तो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हम दोबारा से नया पैसा और लगाएंगे, ठीक है, अपना ही पैसा, या फिर और क्या करेंगे, जो लोन लेंगे अपने नाम पे लेंगे, तब जाके बिजनेस में लगाएंगे तो लोन वैलिड होगा। लेकिन बिजनेस के नाम पे लोन लोगे तो वो कैपिटल में नहीं गिना जाएगा, वो किस में गिना जाएगा, लाइबिलिटी में गिना जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे हमने 1 लाख रुपए जो बढ़ा है, 50,000 से 1.5 लाख हो गए, 1 लाख रुपए 3 वजह से बढ़ता है। लोन इंट्रोड्यूस करवाई हमने न्यू कैपिटल को, या फिर हमने प्रॉफिट कमाया है इतना। 3 वजह हो सकती हैं कि हमारी कैपिटल बढ़ गई है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल जो कि शुरुआत में रहती है 1 अप्रैल को रहती है या 1 जनवरी को रहती है, उसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कहते हैं 31 मार्च को कहते हैं, या तो 31 दिसंबर को कहते हैं, ठीक है जी। ये था हमारा कैपिटल का कंसेप्ट। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि ओपनिंग से क्लोजिंग पे कैसे जाते हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे जाते हैं। इसका एक तरह से फॉर्मेट है, देखो ध्यान से समझना। देखो समझो, जैसे कोई बंदा है, उसके पास ओपनिंग कैपिटल ना 50,000 रुपये है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1 अप्रैल 2019 को मान लेता हूँ, 1 अप्रैल 2019 को उसकी जो कैपिटल है ना, ये कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 50,000 है। 50,000 रुपये शुरुआत में किसी बंदे के पास क्या है? पैसे हैं। तो जैसे फर्स्ट में आया ना, फर्स्ट में मतलब अगले महीने 1 मई 2019 आया, तो क्वेश्चन में बोला कि उसने ना 20,000 रुपये और इंट्रोड्यूस करवा दिए कैपिटल के। क्या करवा दिए? और इंट्रोड्यूस करवा दिए कैपिटल के। तो इंट्रोड्यूस कैपिटल क्या हो जाएगी, तुम खुद बताओ सोच के। मतलब उसने और कैपिटल में पैसे लिए हैं, तो प्लस होगी या माइनस होगी? प्लस होगी ना। तो 20,000 रुपये उसने इंट्रोड्यूस करवा दिए, तो इंट्रोड्यूस कैपिटल हमेशा क्या होती है? प्लस होती है। क्या होती है? हमेशा प्लस होती है। तो इंट्रोड्यूस कैपिटल प्लस हो गया, तो क्या आया आंसर? 70,000 रुपये आया, ठीक है। उसके बाद ऐसे चलते चलते जैसे ही हमारा 1 अगस्त आया 2019 का, तो उसने क्या करा? 1 अगस्त को अपनी कैपिटल के पैसों में से कुछ पैसे निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ मतलब ड्राइंग्स कर ली। ड्राइंग्स का बताया था ना मैंने, क्या होता है ड्राइंग्स? पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेना। तो विड्रॉ कर लिए, समझो 10,000 रुपये उसने विड्रॉ कर लिए। जब उसने कैपिटल में से पैसे निकाल लिए, तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस जैसे हमने करा 60,000 रुपये आ गया हमारा। तो ये 60,000 रुपये जो बच गया, या तो ये क्लोजिंग कैपिटल हुई हमारी, ये हुई क्लोजिंग कैपिटल। ये होता है बेसिक सा फॉर्मूला। लेकिन अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करना चाहें तो वो भी हो सकती है। समझो 60,000 रुपये क्लोजिंग कैपिटल हो गई। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे 60,000 रुपये रुक गया, हमने क्लोजिंग कैपिटल से नहीं बोला। उसके बाद हमने बोला पूरे ईयर में हमारे को 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को भी हम क्या कर देते हैं? ईयरली प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? ड्यूरिंग द ईयरली प्रॉफिट 20,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। तो उसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 80,000 रुपये क्या हो गई? कैपिटल की, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू हो गई, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू हो गई, समझ आई? ओपनिंग पे से अगर हमारे को ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना है तो क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस कैपिटल को प्लस करते हैं, विड्रॉ कैपिटल को माइनस करते हैं, किसी भी प्रॉफिट को प्लस करते हैं, किसी भी लॉस को माइनस करते हैं। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो यहाँ पे वो माइनस हो रहा होता, ठीक है भाई। सिंपल सी 4 बातें बताई मैंने। अगर ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पर जाना हो तो क्या करते हैं? एडिशनल कैपिटल को प्लस करते हैं, और क्या प्लस करते हैं? प्रॉफिट को प्लस करते हैं। 2 चीज़ प्लस करते हैं, और विड्रॉ वाली को माइनस करते हैं, और लॉस को माइनस करते हैं, ठीक है। ऐसे ही लेकिन हमारे को क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाना हो, अगर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाना हो, हमारे को क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है, तो उसमें क्या होता है? उसमें सारी चीज़ उल्टी हो जाती है। जैसे हम जो ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक जो प्लस कर रहे थे उसको हम माइनस कर देंगे, जो माइनस कर रहे थे उसको हम प्लस कर देंगे। देखिए कैसे। जैसे क्लोजिंग कैपिटल, जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते थे तो प्रॉफिट को प्लस करते थे, और किसको प्लस करते थे? इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल को प्लस करते थे। लेकिन हम क्लोजिंग से जब ओपनिंग पे जाएंगे
मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये जो इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल है ये माइनस कर देंगे और ये विड्रॉ वाले को प्लस कर देंगे, प्रॉफिट को भी माइनस कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे हमारे को दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखी है हमारे को दे रखी है 80,000, तो हमारे से पूछिए कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। लेकिन अगर ये पूछ रहा है हमारे से तो साथ के साथ हमारे को ये दोनों चीज़ें बताएगा, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल नहीं बताएगा, ओपनिंग कैपिटल नहीं बताएगा, सिर्फ हमारे को क्या बताएगा, ये सारी चीज़ें बताएगा और क्लोजिंग कैपिटल नहीं बताएगा। सिर्फ एक चीज़ पूछेगा, चार चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ पूछेगा, 3 चीज़ बताएगा हमारे को। देखो क्लोजिंग कैपिटल इसने बता रखी है इतनी है। मैंने जैसे बोला कि हमारे को क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो इंट्रोड्यूस कैपिटल वहाँ पर जो प्लस करते थे यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो लेस कर देंगे इंट्रोड्यूस कैपिटल। इंट्रोड्यूस कैपिटल कितनी है, 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये हमने लेस कर दिया। देखो तो क्या आया, 60,000 आया। ठीक है, 60,000 आया। उसके बाद विड्रॉ कैपिटल को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड क्या कर देते हैं, विड्रॉ कैपिटल को, जो हमने कैपिटल को निकाला था उसको हम ऐड कर देंगे। कितना निकाला था हमने, 10,000 रुपये को प्लस कर देंगे, 70,000 हो जाएगा। फिर अब मैंने कहा था प्रॉफिट को प्लस करते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो लेस कर देंगे प्रॉफिट को। कितना है, 20,000 को। तो अब जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, ओपनिंग कैपिटल की आएगी। किसकी आएगी, ओपनिंग कैपिटल की आएगी। ये बात समझ कि क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे जाते हैं और ओपनिंग पे क्लोजिंग पे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 50,000 रुपये, उल्टा कर देते हैं बस, जैसे इंट्रोड्यूस कैपिटल प्लस यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आगे ट्राई करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। आइए तो दोस्तों क्वेश्चन किसी और चलते हैं। एक क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन तो बहुत सारे नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आ गया होगा, जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं पुट कर दूँगा एडिट में। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ। एक्स स्टार्टेड ए बिजनेस, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करा है कौन सी डेट को, 1 अप्रैल को करा है 2012 में। कैपिटल दे रखी है इसकी, कैपिटल दे रखी है 50,000। अब देखो 1 अप्रैल वाली डेट आ गई, तो अप्रैल वाली डेट आ गई तो कौन सी है, ओपनिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। आपको देखते ही पता लगना चाहिए कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, एंड टेक अ लोन, लोन ले रहा है, ये लोन ले रहा है किससे, वाई से ले रहा है लोन। कितने का, 25,000 रुपये का। तो 25,000 रुपये से लोन ले रहा था, एक तरह से क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई इसकी। मैंने बोला था ना लोन को लाइबिलिटी में गिनता है बिजनेस। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2012 एंड 13 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है वो बीच में। एडिशनल कैपिटल कितनी दे रखी है उसकी, एडिशनल कैपिटल दे रखी है देखो बच्चों 25,000 रुपये। और विड्रॉ कितनी कर रहा है, विड्रॉ मतलब निकालना, कितने निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है 15,000 रुपये फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है जी, सॉरी। उसके बाद जो बोल रहा है वो ऑन 31 मार्च 2013, ऑन डेट बता रहा है, डेट पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। 31 मार्च 2013 इसके एसिड्स की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है एसिड्स की वैल्यू हमारे को, एसिड्स की वैल्यू दे रखी है हमारे को 1.5 लाख रुपये। अब 1.5 लाख रुपये जो वैल्यू दे रखी है हमारी क्लोजिंग एसिड्स है। कौन सी एसिड्स हैं, क्लोजिंग एसिड्स है हमारे। मतलब क्लोजिंग मतलब इन द सेंस कि एंड हो रहा है ना, तो क्लोजिंग में मानेंगे इसे, क्या मानेंगे, क्लोजिंग मानेंगे। तो क्लोजिंग एसिड्स है 1.5 लाख रुपये 31 मार्च 2013 को, क्योंकि स्टार्ट कब हुआ था, ओपनिंग वाला ये था, क्लोजिंग ये था। उसके बाद हमारे को क्या करना है, फाइंड आउट, फाइंड क्या करना है हमारे को, 31 मार्च 2013 की कैपिटल फाइंड करनी है। अब इसने डेट दे दी, मतलब क्या, मतलब क्या, इस डेट का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग। हमारे को क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। देखो भाई, क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं कैसे हम फाइंड कर सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉ। लेकिन हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट का सीन नहीं बता रखा। ठीक है, क्योंकि हमारे को प्रॉफिट भी तो हो सकता है। देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, ये हमारा क्वेश्चन है मेनली। ठीक है, यहाँ पर करता हूँ मैं, क्वेश्चन हटा देता हूँ। ये यहाँ पर देखो, पूरा बोर्ड अपना हो गया क्वेश्चन की जो मैंने मेन पॉइंट्स लिख लिए हैं। तो हमारे 2 तरीके हैं यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। देखो पहले तो मैंने कहा था ओपनिंग कैपिटल लिख दो। पहले ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है हमारे को, 50,000 दे रखी है। 50,000 हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, उसमें प्लस करो एडिशनल कैपिटल कितनी है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है, रही
25,000। तो ऐड करा मैंने एडिशनल कैपिटल को, क्या करा, एडिशनल कैपिटल को क्या करा, ऐड कर दिया 25,000 को, तो हो गए 75,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद लेस करते हैं विड्रॉ कैपिटल को। विड्रॉ कैपिटल कितनी है हमारी, 15,000 रुपये है ना, कितनी है, 15,000 रुपये है। इसको लेस करोगे जैसे ही तो हमारी आ जाएगी 60,000। क्या आ जाएगा हमारा, 60,000। लेकिन बच्चों प्रॉफिट भी बोला है, प्रॉफिट है, इसका मतलब इसने बोला कि फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। अगर मतलब प्रॉफिट है तो यहाँ पर भी कभी ना कभी प्रॉफिट प्लस होगा, तभी जाके क्लोजिंग कैपिटल को माना जाएगा, तब जहाँ पे आएगी क्लोजिंग कैपिटल आएगी। लेकिन उससे पहले हमारे को क्लोजिंग कैपिटल पता होनी चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए भी। प्रॉफिट कैसे निकलेगा आप देखो, एक प्रॉफिट का भी नया फार्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल का भी नया फार्मूला होता है। देखो नया फार्मूला इन द सेंस में कुछ नहीं होता, देखो प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू, ये याद कर लो ना, क्लोजिंग कैपिटल कैसे एक ऐसे मेथड से भी निकलती है कि क्लोजिंग एसेट्स, देखो क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी, ऐसे भी तो कर सकते हैं हम। सिंपल सा एक फॉर्मूला था, जैसे मैंने अभी पहले पढ़ाया कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। तो कैपिटल को इधर ले गए तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी हो गया, तो बस क्लोजिंग सबके आगे ऐड कर दिया, तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी। हमारे को तीनों चीज़ दे रखी है। देखो क्लोजिंग कैपिटल हमारे को नहीं पता, ये निकालनी है। क्लोजिंग एसेट्स तो पता है हमारे को, ये देखो जैसे इसने यहाँ पर इस पॉइंट में दिया था क्लोजिंग एसेट्स 31 मार्च 2000 एसेट्स कितने दे रखे, 1.5 लाख रुपये दे रखे, 1.5 लाख रुपये हमने यहाँ पुट करा। लेकिन क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी है, अब देखो इसने शुरुआत में बताया था कि 25,000 रुपये का वो लोन ले रहा है, तो उसने ये बीच में तो बताया नहीं कि वो लोन उतार दिया, तो उसका मतलब है एंड तक रहा होगा ये लोन, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग लाइबिलिटी हो जाएगी। समझ आ रही है बात, ये क्वेश्चन बुक में है तुम्हारे एक 25,000 रुपये को इसमें से माइनस करा तो हमारी एसेट्स की वैल्यू आ गई 1,25,000 रुपये। क्लोजिंग कैपिटल की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 1,25,000 रुपये आ रही है। देखो अब 1,25,000 रुपये हमारे को वैल्यू पता लग गई, क्लोजिंग कैपिटल की कितनी आ रही है, 1,25,000 रुपये आ रही है। तो हमारे को पता है कि 60,000 में कितना प्लस करें जिससे कि 1,25,000 रुपये आ जाए, है ना। 60,000 रुपये में कितना प्लस करें जिससे 1,25,000 है, तो हम आंसर आएगा 1,65,000, सॉरी 1 लाख नहीं 65,000 प्लस करेंगे तभी हमारा जाके आंसर आएगा 1,25,000 रुपये। तो हमारे को प्रॉफिट पता लग गया 65,000 रुपये। तो ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, लेकिन हमारे को पता कैसे चला कि प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा था कि प्रॉफिट भी है। उसने पूछा था ना कि क्वेश्चन में पूछा था फाइंड आउट प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट है, उसने तभी तो पूछा है फाइंड आउट प्रॉफिट। तो इसलिए हमने प्रॉफिट अपने पहले वाला क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट की जगह छोड़ दी, फिर जितने क्लोजिंग कैपिटल है उसको यहाँ पुट कर दिया, फिर बीच में गैप देख लिया कितना प्लस करें जिससे कि क्लोजिंग कैपिटल 1,25,000 रुपये आ जाए। तो प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 65,000 रुपये। हालांकि एक फॉर्मूला भी होता है प्रॉफिट निकालने का, देखो ये रहा, उसी से बना है, वो जो फॉर्मूला बना है वो इसी से बना है। प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, ठीक है भाई। हाँ भाई देखो, तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है ना वही देखो, मैंने पूरा लिख दिया दोबारा से, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो यही उसका उल्टा बना दिया, देखो क्लोजिंग कैपिटल में से जो माइनस करते हैं तो उसको हम प्लस कर देंगे, जो प्लस करते हैं तो उसको हम माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, तो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 1,25,000 रुपये, ड्राइंग कितनी दे रखी है, 15,000 रुपये दे रखी है, इसको हम प्लस करेंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना हम, तो माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल 25,000 रुपये और माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल 50,000 रुपये। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 65,000 रुपये। तो प्रॉफिट ऐसे भी आ सकता है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए हैं, अगली क्लास में हम फॉर्मेट वाले क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मेरी वीडियो देखने के बाद बुक में भी आप हेल्प लीजिए कि बुक में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ नहीं आने वाला, वीडियो देखने से कुछ काम नहीं बनेगा, ठीक है। वीडियो के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, ठीक है। और ये 3 मार्क्स डेफिनेटली का एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप 20 क्वेश्चन अगर आप 1-2 घंटे में कर लेते हैं, आपके 1-2 घंटे में 3 मार्क्स पक्का हो गए हैं 80 में से, ठीक है जी। तो इसकी प्रैक्टिस करो, मेरी वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करो जिससे वो भी पढ़ पाएँ, और लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट जो हैं वो कीजिए मेरे उसमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो मैं आप सबके कमेंट्स लाइक देख रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, और अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।